नमस्कार साथियों। आज हमारे द्वितीय ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिन विचारक के बारे में जानना चाहते हैं वह हैं रॉबर्ट आर्दे। इनका कार्यकाल 1908 से 1980 तक रहा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। रॉबर्ट आर्दे का समाजशास्त्र से कोई प्रत्यक्ष नाता नहीं था। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे विचारक रहे हमारे पास जिन्होंने समाजशास्त्र से संबंध नहीं रखा, लेकिन फिर भी समाजशास्त्र के अंतर्गत इनके विचार काफ़ी योगदानपूर्ण रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे रॉबर्ट आर्दे, वे अधिकांशतः मानवीय और पशु प्रकृति से संबंधित अपनी लोकप्रिय पुस्तकों के लिए ही जाने जाते हैं। प्रारंभ में वे एक उपन्यासकार और नाटककार रहे। सन 1950 के आसपास आर ए हार्ड द्वारा केनिया के मानव जीवाश्म संबंधी खोज ने उनका ध्यान आकर्षित किया और वे मानवीय प्रकृति के अध्ययन की दृष्टि से इसमें रुचि लेने लगे। अपनी अनेक पुस्तकें जैसे अफ्रीकन जेनेसिस 1961, द टेटोरियल इम्पेरेटिव 1966 और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1970 में आर्द्रे ने इस मत को प्रस्थापित किया कि मानव का उद्गम स्थलचारी, मांसाहारी और हिंसात्मक बंदर की किसी प्रजाति से हुआ है। इसी के साथ उन्होंने अमानवीय पशुओं में पाई जाने वाली प्रादेशिकता, प्रभुत्ता, आक्रामकता जैसी प्रवृत्तियों के बारे में कुछ सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए और इनके आधार पर मानव की मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रकृति की पुष्टि की। अपने ही अध्ययनों के आधार पर आर्द्रे ने अपनी युवावस्था से समतावादी और समाजवादी विचारकों को प्राकृतिक विज्ञान की इस क्रांति द्वारा नकारा। आर्द्रे की कृतियों का भारी स्वागत हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि 1960 के दशक की चुनौतियां और संघर्षों के प्रति प्रदर्शित लोगों की प्रतिक्रिया के कारण आर्दे को अपने कार्यों के प्रति जनसमर्थन मिला। वास्तव में यह जैविकीय अव्याख्यावाद या निर्धारणवाद का एक उदाहरण रहा, जिसके प्रति अनेक समाजशास्त्रियों ने अपनी आपत्ति तो दर्ज की ही, और यही इनका सारांश देखा जाता है हमारे समाजशास्त्र में। कहीं ना कहीं आपत्तिजनक सारांश जो कि रहा इनका हमारे समाजशास्त्र में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए बने रहिए आप हमारे सृजन एकेडमी परिवार के साथ।